एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। जितना बड़ा नाम है उतनी ही डीप काम है। ये थ्योरी दी गई थी यूग्ने फामा के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है। इनको फादर ऑफ फिनांस भी माना जाता है। और अगर तुम एक ट्रेडर हो तो तुम्हें इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट आज बात करते हैं EMH यानी कि एफिशिएंट मार्केट हिपोथेसिस, जो कि यूग्ने फामा ने दिया था। इनका कहना यह है कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस की जाती है, जो भी पास्ट हिस्ट्री तुम लोग निकालते हो, जो भी ट्रेडर्स लोग हैं और सोचते हो कि मैं कंसिस्टेंट होकर एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लूंगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत थिंकिंग है। थोड़ी मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूँ। मैं हमेशा से ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहता था। और मैं ये सोचता था कि अगर कोई बहुत अच्छा नामी ट्रेडर है जो क्लेम करता है कि यस मैं एक बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मैंने बहुत रिटर्न पाए हैं, बहुत कमाया है भाई ट्रेडिंग से, इसलिए मेरे पास एक हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था उसके लिए कि अगर आप इतने अच्छे ट्रेडर हो तो आप कंसिस्टेंट होकर, यानी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रहे हो, एबनॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो इसका मतलब कि आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज होगी। मे बी मेरा ये डम्ब क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन वैलिड है, जिसका आंसर मुझे अभी मिल चुका है। यूग्ने फार्मा की ये थ्योरी EMH ने बताया कि पहली बात तो कि जो भी टेक्निकल एनालिसिस की जाती है उसके बेस पे अगर तुम सोचते हो कि मैं कंसिस्टेंटली एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लूँ, जो कि इम्पॉसिबल है। इन्होंने 3 फॉर्म बताए। पहला फॉर्म वीक फॉर्म, यस इसका नाम वीक फॉर्म है, जिसमें इन्होंने बोला कि जो भी पास्ट प्राइसेस हैं, जो भी हिस्टोरिकल डाटा है, जो भी पास्ट की प्राइस मूवमेंट्स हैं, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और जो भी पब्लिकली डाटा है वो सब की सब रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं करेगा, इनफेक्टिव हो जाएगा। वीक फॉर्म में इन्होंने ये बताया। दूसरा था सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इसमें इन्होंने बताया कि जो भी अवेलेबल डाटा है पब्लिकली, वो अपने आप एडजस्ट होता है। मतलब कि मान लो कल का स्टॉक प्राइस 50% इंक्रीज पे था, तो आज का स्टॉक प्राइस उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट होगा। अभी मैंने देखा कि 75%, ओ माय गॉड अभी मुझे इस पे काम करना चाहिए। जैसे ही 1 सेकंड बाद देखा एडजस्ट हो गया इंस्टेंटली, 50 से 25 पे आ गया। दिस इज इनसेन भाई। शायद तुम लोगों को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही होगी, बट एक डीपली अगर तुम एक BBA स्टूडेंट हो या फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग या फिर फिनांस या फिर इन्वेस्टमेंट में ध्यान देते हो तो तुम्हें समझ में आएगा भाई ये कितनी कितनी इनसेन बात है और कितनी डीप बात है कि भाई कोई भी प्राइस अपने पास डाटा के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है इंस्टेंटली। डैम, जो कि मुझे नहीं पता थी। अगर तुम लोगों को पता थी तो तुम लोग काफ़ी नॉलेज वाले हो, बट मेरे को अभी नहीं पता चली है, जो कि मैं तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तीसरा था स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ लोग अपने इनसाइडर के थ्रू पता लगवा लेते हैं कि इस स्टॉक का क्या प्राइस होने वाला है, क्या प्राइस में मूवमेंट आएगी, घटेगा या बढ़ेगा, डाउनफॉल होगा या फिर इंक्रीज होगा, मैं लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में हूँ। जो कि कहीं ना कहीं स्कैम 1992 मूवी में भी हुआ था कहीं ना कहीं, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो इनसाइडर के थ्रू भी जो भी काम होते थे ना वो भी ज़ीरो, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है पब्लिकली, और पब्लिकली डाटा अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यूगेन फार्मा के अकॉर्डिंग, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो कहीं ना कहीं भाई ये बहुत ही इंसेन और भाई क्रेजी बात है यार मेरे लिए। तो इनसाइडर भी तुम्हारा यहाँ पे फेल हो चुका है। तो टेक्निकल एनालिसिस पूरी की पूरी फेल हो जाती है। इसलिए ये प्रूफ करता है ये थ्योरी कि तुम एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमा सकते हो, वो भी कंसिस्टेंटली। अगर आज तुमने रिटर्न कमा लिया है, इट डजेंट मीन कि तुम कल भी रिटर्न कमाओगे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। अगर तुम लोगों को समझ में आई हो तो तुम लोग भी बताना, या अगर तुम लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा पता है इस चीज़ के बारे में तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।